हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके भारतीय इतिहास से कुछ प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है वह है 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाएगा। तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है भैया। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो आपका सही आंसर है ना, 1927 के अधिवेशन में जिन्होंने भी अध्यक्षता की थी वो थे डॉक्टर M.A. अंसारी जी। ठीक है ना। और ये अधिवेशन था आपका 43वां अधिवेशन था ये, और कहाँ हो रहा था? मद्रास में हो रहा था आपका। ठीक है, मद्रास में हो रहा था। 1927 की बात है। और 1927 से पहले 1926 के अधिवेशन में जो आपके अध्यक्ष थे वो थे श्रीनिवासा जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है ये आपके, गुवाहाटी में और था। और इसमें देखो मोतीलाल नेहरू जी भी दिया है, तो मोतीलाल नेहरू जी से याद रख लेना। वैसे तो इनने 2 बार अध्यक्षता की थी, एक बार 1919 में, एक बार 1928 में। ठीक है, 1919 वाली याद रख लो। 1919 में क्या होता है ना, ये जो खिलाफत आंदोलन चल रहा होता है उसका समर्थन करते हैं, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हैं इस अधिवेशन में। ठीक है, और अमृतसर में चल रहा होता है ये, अमृतसर में 1919 का अधिवेशन। ठीक है, और इसमें जवाहरलाल नेहरू जी भी दिया है, फिर इनके बारे में भी देख लो। तो लाहौर अधिवेशन से कनेक्ट कर सकते हो आप इन्हें। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष थे ये आपके 1929 में होता है। और उसमें क्या बोला जाता है ना, जो पूर्ण स्वराज है, पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो पारित किया जाता है आपका। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, ठीक है, मतलब कब हुई थी? समझते हो ना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होते हैं? जैसे आप बोल दो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, ठीक है, पंजाब ग्रामीण बैंक और मेघालय ग्रामीण बैंक, ऐसे बैंक। ठीक है, तो देखो उनकी स्थापना आपको बतानी है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना वो होगा आपका 1975। ठीक है ना। 1975 में पहली बार देश में भैया क्या होता है, ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाती है। और अभी मैं बात करूं, 2022 चल रहा है, 2022 की अगर मैं बात करूं कि कितने आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, तो आप कह देना लगभग आपके 43 हैं। ठीक है ना, 43 हैं। और 2022 के बाद हो सकता है आगे भी बढ़ जाएंगे, 43 हैं अभी के लिए, 43 हैं। ठीक है, चलो एक बार फिर भी आप रिचेक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है, विनोबा भावे जी द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो आपका सही आंसर है ना, विनोबा भावे जी द्वारा जो भूदान आंदोलन था ना वो चलाया कब गया था भैया? वो चलाया गया था 1951 में। ठीक है, 1951 में क्या करते थे विनोबा भावे जी? ये भैया पैदल यात्रा करते थे, पैदल पैदल जाके जो बड़े बड़े गांव के, जैसे कोई बड़े बड़े भूस्वामी हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है, तो उनसे क्या कहते थे, भैया अपना जो थोड़ा सा हिस्सा क्या कर दो आप, थोड़ा सा हिस्सा दान कर दो। ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा आप भूदान कर दो, और जो भी गरीब किसान है जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको दे दो। ठीक है, ऐसा कहते थे। और इसी को क्या कहा गया भैया? भूदान आंदोलन कहा गया। ठीक है, बहुत लोगों ने ज़मीन दी भी। ठीक है, चलो अब बढ़ें फिर आगे की ओर। तो फिर जो हमारा चौथा प्रश्न है वह है, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है। ठीक है, तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी आपकी। ठीक है ना, क्योंकि जो आपका एक 73वां संविधान संशोधन हुआ था ना, कब हुआ था? 1992 में, 1992 में होता है। और 11वीं अनुसूची जोड़ते हैं, और इसमें क्या होता है भैया, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाएगा तो भाग कौन सा है, तो आप कह देना भाग 9 में है आपके पंचायती राज संरचना। ठीक है, अनुच्छेद 243 से ले, अनुच्छेद 243 क से लेके ण तक। ठीक है, क से ण तक है, इतना भी आपने याद में रखना है। और 11वीं के बाद आता है भैया 12वीं। तो 12वीं भी याद रख लो। फिर 12वीं में क्या है, नगर पालिका के लिए हुआ था भैया ये तो आपका 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब भाग पूछा जाएगा तो आप कह देना भाग 9 क के अंतर्गत है। ठीक है, चलो इतना भी आपने याद में रखना है। फिर अब बढ़े फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा चौथा प्रश्न है वह है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय।
तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो भैया जो गुप्त वंश के संस्थापक हैं वो कौन है, श्री गुप्त जी हैं। ठीक है, श्री गुप्त जी संस्थापक हैं। और इसमें घटोत्कच लिखा है। श्री गुप्त के बाद जो दूसरे शासक होते हैं ना, वो होते हैं घटोत्कच पहले, और दूसरे घटोत्कच होते हैं। ठीक है ना। और फिर देखो घटोत्कच के बाद आप याद रख लो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं और इन्होंने क्या चलाया था भैया, नया एक आपका गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत चलाया था आपका 319 ईस्वी में। ठीक है ना। और चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे आते हैं फिर इनके बाद। ठीक है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ऐसे करके आते जाते हैं फिर। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा छठा प्रश्न है वह है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी सन 1952 में। ठीक है, 1952 में होती है, अगस्त 1952, अगस्त 1952 में। चलो फिर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर जो हमारा सातवां प्रश्न है वह है, जलीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है। ठीक है, तो जलीकट्टू के बारे में आपको बताना है। इसमें क्या होता है ना, बैलों और इंसानों की मतलब लड़ाई कराई जाती है। ठीक है, बैलों के सींग पे सिक्के की एक थैली बांध दी जाती है, और फिर उसको उस सिक्के को जो भी निकालता है या कह सकते हो बैल को काबू करता है, तो उसको फिर इनाम दिया जाता है। ठीक है, और ये जल्लीकट्टू होता है मेरे ख्याल से पोंगल के दिन। ठीक है, पोंगल के दिन ये खेला जाता है आपका। तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर होगा जल्लीकट्टू होता है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था। ठीक है, तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी भैया, वो सिकंदर लोदी ने करी थी। ठीक है ना, 1504 में आगरा नगर की स्थापना करता है, और फिर अपनी राजधानी जो है 1506 में उधर स्थापित कर देता है। ठीक है, राजधानी। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा नवा प्रश्न है वह है कि भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, किसने की थी ये आपने बताना है। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शन और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना, पहले इसका नाम क्या था, खाली एशियाटिक सोसाइटी था। ठीक है ना, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब होती है भैया, 1784 में होती है। खाली एशियाटिक सोसाइटी था इसका नाम। फिर इसका नाम बदल दिया जाता है 1832 में। 1832 में क्या कर दिया जाता है भैया, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कर दिया जाता है। ठीक है, ये नाम कर दिया जाता है। फिर इसके बाद भी और बदला जाता है। इसके बाद 1936 में इसका नाम क्या कर दिया जाता है, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कर दिया जाता है। ठीक है, तो नाम बदलने की इसमें लंबी कहानी है। और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी किसने भैया, विलियम जोन्स ने। किसने की थी, विलियम जोन्स ने। चलो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। ठीक है, तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो जारी करता है भैया यूएनडीपी। ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, यूएनडीपी करता है। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब देखो इसमें आपका एक लिखा है यह विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक से याद रख लो, विश्व बैंक क्या जारी करता है भैया, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जारी करता है। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जारी कौन करता है, विश्व बैंक करता है। ठीक है, और इसमें एक और रिपोर्ट ध्यान में रख लो फिर, विश्व आर्थिक आउटलुक। ठीक है, विश्व आर्थिक आउटलुक, क्योंकि ये पूछी जाती है ना, विश्व आर्थिक आउटलुक, तो ये जारी करता है आईएमएफ। ठीक है ना, आईएमएफ जारी करता है। हिंदी में क्या कहते हो इसे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 11वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, तो आपको बताना है भैया। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शन और आपको दिया जाता है कुछ समय।
तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है ना। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है भैया, अध्यक्ष तथा 4 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना है। फिर अब बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 12वां प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शन और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है वह है आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं और आपके असम साइड भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शन और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है आपका दी हेग में। ठीक है ना, दी हेग नीदरलैंड में है आपका। फिर हमारा जो 14वां प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। ठीक है, तो आप बता सकते हैं भैया इसमें सही आंसर और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना वह होगा आपका लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है ना, लिनलिथगो के समय में आया था आपका क्रिप्स मिशन और इसी के समय में एक अगस्त प्रस्ताव भी आता है आपका। ठीक है, फिर जो आपका 15वां प्रश्न है वह है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, सर की उपाधि वापस कर दी थी, ये आपको बताना है भैया कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर आपने देना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।